Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। पिछले 3 दिनों में ये शेयर जो 50% से भी ज़्यादा भाग चुका है 4-5 दिनों में। तो आज भी इसके अंदर 20% की तेज़ी दिखाई दे रही है। तो ये तेज़ी इतनी ज़्यादा क्यों दिखाई दे रही है, आगे इसके अंदर क्या करना चाहिए और आप इसके अंदर माल लेके बैठे या फिर लेने के बारे में सोच रहे, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो प्लीज़ ये वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप इसके अंदर कभी भी फंसे ना इस तरह के शेयर्स के अंदर। ओके, तो अगर आप देखें तो पिछले 5 दिन में ये शेयर 55% भाग चुका है। ओके, ऑलमोस्ट 55% यानी कि 180 रुपये का शेयर 138 रुपये तक आ चुका है 5 दिनों में। ओके, और एक महीने में देखें तो एक महीने में शेयर ने 90% यानी ऑलमोस्ट पैसा डबल कर दिया है सिर्फ और सिर्फ एक महीने के अंदर। तो एक महीने में 90% भाग चुका है। इतना क्यों भागा उसके बारे में बात करेंगे, इसके अंदर क्या करना चाहिए उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। ओके, तो आपने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो प्लीज़ मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 399 रुपीज़ पर मंथ में, और उतने में आपको डेली उससे ज़्यादा का फ़ायदा हो सकता है। ओके, डेली इससे ज़्यादा अमाउंट का फ़ायदा हो सकता है क्योंकि इस मेंबरशिप में मैं काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कॉल्स देता रहता हूँ, पोजिशनल कॉल्स, इंट्राडे कॉल्स, और काफ़ी कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो। और मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, उसमें फ्री अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, फ्री में पोजिशनल कॉल्स और बाकी सारी लेटेस्ट अपडेट्स भी आपको शेयर मार्केट के रिलेटेड काफ़ी कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा, और टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ओके, तो बात करते हैं जेके टायर के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने जेके टायर का चार्ट लगा दिया है, पहले हम चार्ट पे देखेंगे। तो 22 दिसंबर को इसने लो बनाया था 66 रुपीज़ का, और वहाँ से देखें तो अभी ये डबल से भी ज़्यादा तेज़ी इसके अंदर दिखाई दे रही है। क्यों, तो कहीं ना कहीं बाज़ार को एक्सपेक्टेड थी कि जेके टायर के अंदर रिजल्ट अच्छा आएंगे, लेकिन जो असली तेज़ी शुरू हुई वो है 11 जनवरी को। ओके, 11 जनवरी को भी इसका प्राइस देखे तो 77 रुपीज़ ही था, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इतना नहीं भागा था। ओके, 10-12% ही भागा था, लेकिन उसके बाद 11 जनवरी के बाद शेयर ने जो है ऑलमोस्ट डबल कर दिया। ओके, यहाँ पे 77 का लो था और अभी वो 140 के आसपास शेयर है। ओके, तो 11 जनवरी, तो जैसा मैं अपने वीडियो में कहता हूँ कि जब शेयर का रिजल्ट आने वाला होता है तो 4 दिन पहले ही आपको शेयर का मूवमेंट देख के, चार्ट पे देख के आप पता लगा सकते हो कि मूवमेंट आखिर रिजल्ट कैसे आने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रिजल्ट आया था ऑलमोस्ट 19 तारीख को, और यहाँ पे आप 4 दिन पहले अपसाइड मूवमेंट आपको दिखने को मिल गया। ओके, यानी कि 4 दिन पहले शेयर्स जो है 77 से यहाँ पे 92 का हाई तो ऑलमोस्ट बना ही चुका था। ओके, तो अभी देखें तो 3 बड़ी बड़ी कैंडल यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो 20 जनवरी को इसके अंदर 18% की तेज़ी दिखाई दी, और बीच में जो कैंडल है वो यहाँ पे भी इसने 124 का हाई बनाया, लेकिन क्लोजिंग हुई 115 पे, फिर भी 9% की तेज़ी के साथ बंद हुआ, और अगले दिन यानी कि 22 को इसके अंदर 18% की तेज़ी दिखाई दी। ओके, तो ऑलमोस्ट अपने हाई के पास ही इसकी क्लोजिंग हुई। तो यहाँ से और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन साथ में एक चिंता की बात भी है कि यहाँ पे आरएसआई अगर देखें तो आरएसआई काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट जोन में हो चुका है, ऑलमोस्ट 91 हो चुका है। ओके, तो 70 के ऊपर जाता है तो यहाँ पे अलर्ट हो जाना चाहिए। तो आगे भी एक बार ये देखिए, ये 70 के ऊपर गया, यहाँ से फिर से नीचे आया, तो अगर आरएसआई 70 के ऊपर है तो आपको यहाँ पे गलती से भी पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको अगर इसके अंदर पहले से माल लेके बैठे तो एक प्रॉपर एसएल के साथ, ओके, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हो, या फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। ओके, और अगर आप माल लेने के बारे में सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर गिरावट होती है तो हम वहाँ पे बाइंग करेंगे क्योंकि शेयर के फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, फंडामेंटल के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी आपको खरीदने की जल्दबाजी नहीं करनी। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, ये शेयर तो 400 तक जाएगा, 200 तक जाएगा, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपने रिस्क पे ले सकते हो, या फिर अभी आप शुरुआत में 10 या 20 क्वांटिटी लेके रख सकते हो, और फिर गिरावट होती है तो बाद में आप जो है थोड़ा थोड़ा और करके खरीद सकते हो। ओके, तो एक साथ एक ही प्राइस में कभी भी 100-200 शेयर यहाँ पे खरीदने की मैं राय नहीं देता हूँ। मैं हमेशा से कहता हूँ अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं किसी भी कंपनी के, पहले 10 या 20 खरीदो, अगर शेयर नीचे आता है तो फिर से और 10 या 20 खरीदेंगे। इस तरह से हम मिनिमम प्राइस पे शेयर को खरीदने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको मिनिमम लॉस होगा और मैक्सिमम प्रॉफिट भी होगा। ओके, तो इस तरह से अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो जेके टायर में मैंने बोल दिया कि जल्दबाजी नहीं करनी खरीदने के लिए, और जो पहले से इन्वेस्टेड है वो इन्वेस्टेड रह सकते हैं, या फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, या फिर एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बने रह सकते हैं। ओके, तो जैसे अभी बजट आने वाला है और बजट के कारण मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है। ओके, डाउन ट्रेंड चालू हो गया,
तो अगर उसकी वजह से जेके टायर के ऊपर भी प्रेशर आ सकता है। तो जिस तरह से अभी 20% की तेज़ी दिखाई दे रही है, उस तरह से 20% की गिरावट भी दिखाई दे सकती है, क्योंकि मार्केट जो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में, अगर 3 से 4% की भी गिरावट अगर जेके टायर में दिखने को मिली, तो उस दिन आप समझ लेना कि ये शेयर जो है पक्का ना पक्का 10 से 12% की गिरावट पे ही बंद होगा। ओके, तो दोस्तों शेयर के रिटर्न देखें तो शेयर पिछले एक दिन में 20% भाग चुका है, एक वीक में ऑलमोस्ट 50% की रिटर्न, एक महीने में 86% की रिटर्न, 3 महीने में पैसा डबल कर दिया है, 6 महीने में भी डबल पैसा, ईयर टू डेट में 80%, यानी कि 1 जनवरी से 22 जनवरी में पैसा 80% हो चुका है। ओके, एक साल में 68% की रिटर्न, 2 साल की रिटर्न 38% है, 3 साल में अभी भी नेगेटिव है, यानी पहले शेयर 160-170 पे ट्रेड करता था, उसके बाद फाइनेंशियल खराब होने के बाद इसके अंदर गिरावट दिखाई दी। 4 साल में 7% की रिटर्न, 5 साल में 58% और 10 साल में 450% की रिटर्न है, जो कि काफ़ी ठीक ठाक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पे प्रमोटर के पास 56% है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 2-2.5% है, एफआईएस के पास भी 2-2.5% है, बाकी सारा पब्लिक के पास है। प्रमोटर है यहाँ पे बंगाल एंड आसाम कंपनी लिमिटेड, एक भी शेयर यहाँ पे गिरवी रखा हुआ नहीं है और मेजोरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर के पास ही है। ओके, तो शेयर के अंदर तेजी जो है उसका कारण है Q3 के रिजल्ट। ओके, तो Q3 का रिजल्ट आप यहाँ पे देखें, दिसंबर 2019 और दिसंबर 2020 को कंपेयर करें तो नेट सेल्स यहाँ पे पहले 2200 करोड़ थी, जो कि बढ़ के 2800 करोड़ के आसपास आ चुकी है। 25-26% की ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट देखें तो उससे भी ज़्यादा उछाल, पहले सिर्फ और सिर्फ 11 करोड़ का प्रॉफिट था और अब 250 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि 1950% की ग्रोथ यहाँ पे दिखाता है। ओके, तो प्रॉफिट अचानक से आप कह सकते हो 22-23 गुना हो चुका है, जिसकी वजह से काफ़ी बढ़िया उछाल शेयर के प्राइस में आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले 11% था, जो कि बढ़ के 18% हो चुका है, 7% की ग्रोथ यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। ओके, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर आप देखें तो नेट सेल्स पिछले क्वार्टर में 2274 करोड़ थी, जो कि बढ़ के 2770 करोड़, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 22% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे भी डबल हो चुका है, 104 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, जो कि बढ़ के 224 करोड़ हो चुका है, 113% की ग्रोथ, यानी कि डबल ग्रोथ यहाँ पे भी दिखाई दे रही होगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 16% से बढ़ के 18% हो चुका है, 2.5% की ग्रोथ यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। ओके, तो Q3 का रिजल्ट काफ़ी शानदार आया, उम्मीद से बेहतर आया, इसीलिए शेयर के अंदर काफ़ी बढ़िया उछाल यहाँ पे हमको देखने को मिला है। तो कुछ बेसिक डिटेल के बारे में अगर बात करें तो मार्केट कैप है 3,351 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट एक स्मॉल कैप कंपनी है। पी वैल्यूएशन 24.5 है, जो कि अभी भी काफ़ी सस्ता है, लेकिन काफ़ी और ज़्यादा ओवरबॉट जोन में, इस वजह से मैं अभी खरीदने के लिए मना कर रहा हूँ। बाकी इस कंपनी में कोई भी ऐसी बुरी चीज़ नहीं है कि नहीं खरीदना चाहिए, कंपनी काफ़ी अच्छी है, आप इसके अंदर अपने हिसाब से स्टडी करके या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय थोड़ा सा कम है, 8% है। रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी ज़्यादा कम है, 1% है। डेप्ट है 4,369 करोड़ का, लेकिन उसके सामने एसेट भी है 10,411 करोड़ के। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 24.6 करोड़ है। फेस वैल्यू है 2 रुपये की, अर्निंग पर शेयर है 3.37 रुपये। तो अगर आप पीयर्स के साथ कंपैरिजन करें तो काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स है टायर इंडस्ट्री में, जैसे एमआरएफ है, बालकृष्ण इंडस्ट्री है, तो इन सब के बराबर तो नहीं है जेके टायर, क्योंकि काफ़ी छोटी कंपनी 3,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ, और हाईएस्ट पे है एमआरएफ, जो कि ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ को टच करने वाली है। लेकिन पी वैल्यूएशन देखें तो सबसे सस्ता सीट का है, और उसके बाद है जेके टायर। ओके, तो जेके टायर आपको एक अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन जल्दबाजी यहाँ पे नहीं करनी है। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो पिछले मार्च 2009 से अभी मार्च 2020 में देखें, पहले 5,400 करोड़ की सेल्स थी, उसके बाद यहाँ पे गिरावट हुई, फिर से 5,600 हुई, फिर से 7,000, 8,000, तो एक रेंज के अंदर ही दिखाई दे रही। मार्च 2020 में यहाँ पे 10,000 करोड़ की सेल्स दिखाई दी, उसके बाद 2020 में यहाँ पे फिर से गिरावट आई, और कंपनी जो अभी फिर से रिकवरी मोड में यहाँ पे दिखाई दी। नेट प्रॉफिट देखे तो यहाँ पे पहले 104 करोड़ का लॉस था, उसके बाद कंपनी ने प्रॉफिट कमाना शुरू किया, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कंपनी ने किया प्रॉफिट कमाने के लिए। कुछ सालों तक कंपनी का अच्छा चला, उसके बाद यहाँ पे फिर से प्रॉफिट में गिरावट दिखाई दी, और पिछले 2-3 सालों में जो है कंपनी का प्रॉफिट में उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। ओके, शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखें तो मार्च 2018 में प्रमोटर के पास 52.5% थी, जो कि यहाँ पे अब प्रमोटर ने बढ़ा दी है, यानी कि प्रमोटर भी काफ़ी बुलिश है अपनी कंपनी को लेके। ओके, प्रमोटर ने लगभग 4% की हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ाई है। एफआईएस माल बेच के निकल रहे थे पहले, यहाँ पे देखिए जून में 2% हो चुकी है, लेकिन अब एफआईएस ने भी कुछ स्टडी वडी की होगी, और यहाँ पे देखा कि अब जेके टायर में इन्वेस्टमेंट करने जैसा है, तो ये इनकी भी 2% की हिस्सेदारी 3% हो चुकी है, और डीआईएस भी यहाँ पे
पहले 2.65 थे, तो जो कि यहाँ मार्च 2020 में 1% कर चुके थे, और यहाँ पे अब 2.5% की हिस्सेदारी दी है इसकी भी। तो कुछ लोग जो है पहले माल बेच के निकल रहे थे, वही लोग जो है अब फिर से री इन्वेस्ट कर रहे हो। ओके, तो गवर्नमेंट के पास भी है, यहाँ पे पहले 1% से कम हिस्सेदारी थी, लेकिन गवर्नमेंट सारे शेयर्स में डिस इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो सारे शेयर्स में हिस्सेदारी घटा रही है। ओके, और पब्लिक के पास भी यहाँ पे 38% की हिस्सेदारी यहाँ पे दिखाई दे रही। तो मेरे हिसाब से शेयर काफ़ी बढ़िया, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, जेके टायर का नाम भी काफ़ी बढ़िया है। तो इस तरह के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। जो भी करे एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके करें, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लीजिए। ओके, तो वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।